इन 4 इमेजेस को ध्यान से देखिए और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इंसान जो है वो मर्डरर है। अगर आपने इन्हें चुना है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये हैं जेम्स हैरिसन, जिन्होंने अपना रेयर ब्लड ग्रुप डोनेट करके लाखों बच्चों की जान बचाई है। और अगर आपने इन्हें चुना है तो भी आप गलत हैं, क्योंकि ये हैं अलीको डेंगोटे, रिचेस्ट बिलियनियर। और अफ्रीका में इन्होंने कई बच्चों के लिए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवाए हैं। लेकिन अगर आपने इस ब्लू आंखों वाले इंसान को चुना है तो आप सही हैं। इसका नाम है टेड बंडी, जो कि एक सीरियल किलर है जिसने 30 से भी ज़्यादा लड़कियों का मर्डर किया। और उसके बाद आती है ये मासूम दिखने वाली लड़की जिसका नाम है इजाबेला गजनल, जिसने अपनी माँ को 80 बार चाकू मार के उसका मर्डर किया है। अब आप सोचिए, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ गलत हो गया तो हम अपनी रियल लाइफ में कितने ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जहाँ पे हम गलत साबित हो जाते हैं। और आपको पता है आपका गैस यहाँ पे गलत क्यों हुआ? क्योंकि हम सिर्फ ऑब्वियस साइंस को देखते हैं और रियल एक्चुअल साइंस को जो है हम मिस कर देते हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन्हीं साइंस की। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल 15 मिनट बुक क्लब। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्हीं साइंस, पैटर्न्स, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेजेस के बारे में। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, दी ट्रुथ टेस्ट, जो कि रिवील करने वाला है कि हमारा साइलेंस कैसे सामने वाले पर्सन से जो है ट्रुथ रिवील करता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसलाइन टेस्ट। किसी भी पर्सन का एक बेसलाइन बिहेवियर, जो कि उसका नॉर्मल बिहेवियर रहता है उसके डेली रूटीन्स के लिए। तो जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं या कोई वीडियो देखते हैं बॉडी लैंग्वेज पे या एक्सप्रेशंस पे, तो हम किसी भी पर्सन को उसके एक बिहेवियर से जज कर देते हैं और इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो गलत हो जाती है। यहाँ पे हमारी हाफ नॉलेज जो है वो और भी खतरनाक साबित होती है। अगर कोई पर्सन हमसे आई कांटेक्ट जो है वो अवॉइड करता है तो हम उसको अपनी नॉलेज से जज कर लेते हैं कि ये पर्सन जो है वो गिल्टी है। बट वहाँ पे वो पर्सन जो है वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप का भी हो सकता है। तो एक सिग्नल उस पर्सन की होल पर्सनालिटी के बारे में हमें कुछ नहीं बताता है। तो अब सवाल ये है कि हमें आखिर कितने साइंस का वेट करना चाहिए? तो इसका आंसर है एग्जैक्टली हमें 3 साइंस का जो है वेट करना चाहिए किसी भी पर्सन के लिए, ताकि हम उसके ऑब्जर्वेशंस को, बिहेवियर को और उसके बॉडी लैंग्वेज को जो है हम नोट कर पाएं। इंटेरोगेटर्स, क्रिमिनल प्रोफाइलर्स, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, और इन्होंने हजारों लोगों को स्टडी किया है और इन्होंने अपनी स्टडी में बताया है कि हमें किसी भी पर्सन को जज करने से पहले एग्जैक्टली 3 साइंस का वेट करना चाहिए। और इतना ही नहीं, उसको बेसलाइन के साथ कंपेयर करके हमें ऑब्जर्व करना है, जिसको हम बोलते हैं द रूल ऑफ 3। जब भी हम किसी पर्सन से बात करते हैं तो हमारा ध्यान किधर जाता है? उसके फेस पे, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस पे, उसके बॉडी लैंग्वेज पे। और सामने वाला भी यहाँ कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसको पता है कि आप उसको नोटिस कर रहे हैं और वो अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल्ड वे में आपको शो करता है। क्योंकि हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम अपने बॉडी लैंग्वेज को और एक्सप्रेशंस को जो है कंट्रोल करते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपनी रियल लाइफ में इन चीजों को कैसे डिकोड करना है। तो हम 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं कि आखिर हम किसी पर्सन के बिहेवियर को, उसके पैटर्न्स को जो है कैसे रूल ऑफ 3 के साथ मर्ज करके हम उसके बेसलाइन को नोटिस कर सकते हैं और उसके एग्जैक्ट बिहेवियर और उसके एग्जैक्ट पैटर्न को जो है हम डिकोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी आंखों के बारे में, द गेम ऑफ आईज। अब आईज पे जो है सामने वाला पर्सन अगर लेफ्ट की तरफ देख रहा है तो ये ऑब्वियस है कि वो पर्सन एक थिंकिंग प्रोसेस में है। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई भी पर्सन जो है वो आपके क्वेश्चन पूछने के बाद अगर राइट की तरफ जो है देख रहा है तो वो वहाँ पे कोई एक झूठी स्टोरी बनाने वाला है और वो आपको झूठ बोलने वाला है। बिकॉज आईज टेल्स एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन। और यहाँ पे सेकेंड नंबर है हमारा स्माइल टेस्ट। तो हम ये कैसे जानेंगे कि सामने वाला पर्सन जो है उसकी स्माइल फेक है या रियल? तो अगर कोई पर्सन जो है वो एक रियल स्माइल देता है तो रियल स्माइल जो है वो 7 to 8 सेकेंड्स के लिए होती है और रियल स्माइल के ड्यूरिंग जो हमारी आईज हैं वो श्रिंक करती हैं। लेकिन जब कोई पर्सन जो है वो फेक स्माइल देता है तो वो हमारी सिर्फ 4 to 5 सेकेंड के ड्यूरेशन की होती है और वहाँ पे वो जो पर्सन है उसकी आंखों में हमें एक श्रिंक का जो गेस्चर है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। और हमारा तीसरा मेजर पॉइंट है हमारी हैंड मूवमेंट्स। अगर कोई पर्सन जो है वो अपने ओपन हैंड से आपसे बात कर रहा है, अगर वो हैंड की मूवमेंट को जो है ज़्यादा कर रहा है तो वो हमसे बात करने में इंटरेस्टेड है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है बॉडी पोस्चर।
अब हम किसी भी पर्सन के फेस को, एक्सप्रेशंस को, उसके बॉडी लैंग्वेज को तो नोट कर लेते हैं, लेकिन हम उसके बॉडी पोस्चर को जो है छोड़ देते हैं। अगर किसी पर्सन के जो लेग है वो आपकी तरफ पॉइंटेड है तो सामने वाला पर्सन जो है आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर किसी पर्सन के जो लेग है वो दरवाजे की तरफ पॉइंटेड है तो वो वहां से एग्जिट के बारे में सोच रहा है, कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट और मेजर पॉइंट के बारे में, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो कि है हमारा ट्रूथ टेस्ट। अब ट्रूथ टेस्ट में आपने सामने वाले पर्सन से एक क्वेश्चन पूछना है। अगर सामने वाला पर्सन जो है वो रिलैक्स होके, काम होके, स्लो रिप्लाई अगर आपको करता है तो इसका मतलब वो पर्सन सच बोल रहा है। अगर कोई पर्सन जो है वो ओवरली कॉन्वर्जेशन को कंपनसेट कर रहा है, इसका मतलब वो पर्सन वहाँ पे स्टोरी मेकर है और वो वहाँ पे अपने झूठ को ऐड कर रहा है 1 by 1 स्टोरीज को बना के। अब यहाँ पे आपने ट्रुथ टेस्ट में अपनी साइलेंस को जो है वो ऐड करना है। अब यहाँ पे आप साइलेंस को जब ऐड करोगे तो सामने वाला जो है उस साइलेंस को फिल करने की कोशिश करेगा, और जब वो उसको फिल करेगा तो वो अपनी कॉन्वर्जेशन में चीज़ों को ओवर कंपनसेट करेगा और झूठी स्टोरीज को जो है वो उसमें इंसर्ट करेगा। यहाँ पे साइलेंस तब काम करेगा जब आप कंफर्टेबल और रिलैक्स मोड में होंगे। हमारा काम सिर्फ यहाँ पे एक स्पेस को क्रिएट करना है ताकि सामने वाला पर्सन जो है अपने ट्रुथ को जो है वो रिवील कर दे। अब जब भी आप सामने वाले पर्सन से कॉन्वर्जेशन करेंगे तो उसके बेसलाइन बिहेवियर में इन शिफ्ट को आपको नोटिस करना है और रूल ऑफ 3 को जो है आपने याद रखना है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।